हेलो स्टूडेंट, देखिए क्लास 10 पॉलिनोमियल्स बहुपद एक्सरसाइज 3.3 गुणनखंड विधि से समीकरण हल करना। कल मैंने जो आपको सेकंड क्वेश्चन में इसमें 4 तक के प्रश्नों में से बताई थी, नेक्स्ट जो ये 4 हैं इनके बारे में आज देखते हैं। इसमें से एक दो प्रश्न किस प्रकार सरल होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आपको विधि मैंने आपको बता दी है, विधि आपको समझ में आ गई, लेकिन कंप्लेन वही है कि आप लोग रिप्लाई कोई नहीं देता, ना तो आप लाइक करते हैं ना कमेंट्स। तो आप कम से कम लाइक भी करें, कमेंट्स भी दें, उसमें लिखें भी, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, जैसे कि ये क्वेश्चन सेकंड में 5वां है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, 1/x-2 और प्लस 2/x-1 बराबर 6/x, यही है ना। अब क्या करना होगा कि पहले तो आपको इन दोनों को मतलब एक इक्वेशन बनानी है, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा इधर, x-2 और x-1। अब इससे इस संख्या से अगर नीचे वाली में भाग देंगे तो ये बचेगी, इसका 1 से गुणा 1x-1, ठीक है। इस संख्या से अगर मैं एलसीएम में भाग दूंगा तो ये तो दोनों कट जाएंगे, ये बचेगी, इसका 2 से गुणा, ठीक है, बराबर 6/x। अब क्या होगा कि ऊपर की संख्या गुणा करो, देखो x-1 प्लस 2x-4, बट नीचे की गुणा क्या होगा, नीचे की आपस में गुणा होंगी, तो x² - 2x - 1x प्लस 2 बराबर 6/x, ठीक है। अब शेष बचती हुई संख्याएं लिखो पहले। ऊपर तो बचेगा 3x - 5 और नीचे बचेगा x² माइनस ये दोनों जुड़ गए 3x प्लस 2 बराबर 6/x। यहाँ तक आ गया समझ में? कोई दिक्कत हो तो हो जाए। यहाँ पर मैंने ये 1 को दोनों से गुणा कर दिया, 2 को दोनों से गुणा कर दिया। ये दोनों गुणा कैसे हुए, x को पहले दोनों से गुणा कर लिया, ठीक है, फिर -2 को दोनों से गुणा किया। अब यहाँ इसमें 2x में 1x जोड़ दिया, ये 1x कहलाता है, 3x हो गया, -1 और -4 -5 हो गए, -2x और -1x -3x हो गए। माइनस माइनस की समान संख्या है जुड़ जाएगी, प्लस प्लस की समान है जुड़ जाएगी, माइनस प्लस है या प्लस माइनस है तो बढ़ जाएगी। अब क्या करोगे आप, बज गुणा कर लेना यहाँ पर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर। तो ये संख्या सबसे पहले इससे गुणा करो या फिर इसको इससे गुणा कर लो। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले गुणा कर लेते हैं। तो x को 3x - 5 से गुणा करना है, जबकि इस 6 को नीचे वाली इस संख्या से गुणा करना है। कैसे भी कर सकते हो, या तो ऐसे कर लो, भाई बच्चा भूल जाए, नहीं साहब मैंने तो उल्टा कर लिया। अब क्या होगा, क्या आंसर नहीं आएगा, तब भी आ जाएगा। अगर जैसे 6 को इससे कर लेते हैं तो बात वही पड़ेगी, ये संख्या इधर लिख ली जाएगी, ठीक है, बराबर का x और 3x - 5, ये इससे गुणा हो गया, कैसे भी हो गया, ठीक है। तो मतलब ये संख्या पहले इधर थी और ये उधर थी, अब इधर कर दी, दोनों संख्या गुणा करो, 6x² - 18x प्लस 12, ये 6 दूनी 12 हो गया ना, और इधर 3x² - 5x। अब ये संख्या दोनों पक्षांतरण कर लो, इधर पक्षांतरण करने पर इधर ले आते हैं, ठीक है। अब ये संख्या इधर आएगी तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, 6x² - 18x प्लस 12 -3x² प्लस 5x बराबर शेष क्या बचेगा, उधर इसकी दोनों संख्या इधर आ गई तो उधर कुछ नहीं बचा, यानी 0 बचेगा। अब यहाँ देखो, इन दोनों में से ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 3x² है, तो कितने x² बचेंगे, 3x², -18 और प्लस के 5x, कितना बच गए, माइनस का 13x और प्लस के 12, शेष 0। अब जो संख्या आई है, क्या यह संख्या द्विघात है, कैसे पहचान हुई, x की उच्चतम घात इसमें 2 उपस्थित है, तो इसलिए यह संख्या द्विघात कहलाई, ठीक है, द्विघात समीकरण हो गई। अब हम यहाँ इस द्विघात समीकरण का खंड करेंगे। देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, 3x², मैंने आपको ये बताया था कि 12 × 3 × 12 कितना होता है, यानी अब x² गुणन और अचर पर इन दोनों का गुणा, तो हो गया 12 × 3 = 36, ठीक है, समझिए बात। अब ये जो 13 है ना बीच के, अब ये गुणनफल प्लस आया है,
इसके प्लस आने का मतलब है कि अब जो 13 के खंड करोगे वो दोनों 13 से छोटे होंगे, अब उनका गुणा 36 आना चाहिए। तो क्या होगा, 9 चौक 36। तो यानी 13 के मैं 2 टुकड़े कर दूं, 9 + 4, 9 और 4 कितना हो गए 13। ठीक है, 9 को 4 से गुणा करके देखता हूं तो कितना मान आता है 36, जो कि इस 36 के समान है। तो अब आप इस 13x के स्थान पर क्या लिखोगे, -9x और माइनस का 4x और प्लस का 12 हो गया ना। अब कितनी संख्या होगी यहाँ पर, 4 होगी ना। 4 में 2 पहली और 2 बाद की, इनका जोड़ा बना लिया। पहले जोड़े में से उभयनिष्ठ और दूसरे जोड़े में से उभयनिष्ठ क्या आएगा। अब प्रथम जोड़े में से जैसे यहाँ से 3 और 9, इसमें से 3 उभयनिष्ठ हो जाएगा, x² और x में से 1x उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ से तो 1x बचेगा और यहाँ 9 में 3 का भाग गया 3 बार, x बार ऊपर कॉमन ले ली, माइनस का निशान। 4 और 12 के खंड भी 4 × 3 होते हैं। ठीक है, और ये 4 × x है तो 4 बार आ जाएगा ना। ठीक है, 4 कॉमन हो जाएगा तो x। अब ये माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि ये चिन्ह है ना बीच वाला, माइनस का चिन्ह यहाँ लेने पर इस चिन्ह के कारण ये वाला चिन्ह बदल जाएगा माइनस में, और 4 दिया 12 बराबर 0। अब उभयनिष्ठ क्या हुआ दोनों कोष्ठकों में से, x - 3। अब शेष क्या बचेगा, 3x - 4, ये बच गया बराबर 0। अब 2 गुणनखंड आए, या तो आपको जो x - 3 दे रखा है ये 0 होगा, और या 3x - 4 बराबर 0 होगा। अब आपके पास में यहाँ x बराबर 3 हो जाएगा, 3 को पक्षांतर कर देंगे, इधर 3x बराबर क्या हो जाएगा 4, तो x की क्या वैल्यू होगी 4/3। तो क्या मान आए इसके 2, 3 और 4/3। अब अपन क्या करते हैं कि चलो मेरा आंसर आ गया, इस आंसर की ये पहचान कैसे करूँ कि मेरा आंसर सही है या गलत है, बताओ। नहीं आता ना। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ तक तो ये सवाल हो गया। अब हमारा जो आंसर है उसको हम यहाँ पर उपयोग करेंगे प्रश्न में। देखिए, जैसे सबसे पहले x बराबर 3 रखने पर अब दोनों पक्ष में रखो, इधर भी और उधर भी, क्या ये मान बराबर होगा 3 - 2 और 2/3 - 1। इधर तो बचा 1/1 और 2/2, तो कितना हो गया 1 + 1 यानी 2, इधर का मान तो, और इधर का क्या होगा 6/3, यानी ये मान भी कितना हुआ 2। क्या LHS और RHS बराबर है, हाँ बराबर है, यानी LHS में मान रखा है x का 3, RHS में रखा है x का मान 3, दोनों उत्तर बराबर, तो इसका मतलब मेरा उत्तर सही है 4। इसी प्रकार 4/3 रख के देख सकते हो, उससे भी आंसर यही आएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है कि प्रश्न जो है उसको सरल करने का तरीका है और उसकी जांच कहलाता है। सेकेंडरी बता देता हूँ, जैसे कि 4/3 आप कंफ्यूज हो गए कि सब सिंपल तो बता दिया, हार्ड छोड़ दिया। अब यहाँ जैसे x बराबर 4/3 है, ठीक है, इसको रखेंगे इसमें, तो 1/4/3 - 2 और 2/4/3 - 1, ये तो इसमें रख दिया, और इधर की तरफ भी रखो 4/3। ठीक है ना। अब यहाँ का सरल क्या होगा और यहाँ का सरल क्या होगा, LHS पक्ष में 1/ यहाँ पर 4 - 6/3, ये इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, 2/4 - 3/3, ये इसका एलसीएम हो गया। अब यहाँ क्या बचेगा कि 1/ -2/3, ठीक है, प्लस 2/1/3। अब ये जो 3 है ना वो ऊपर आ जाएगी, संख्या ऊपर आ जाएगी ना, तो 3 1 से गुणा होगा, और माइनस प्लस माइनस होता है तो -3/2, और ये 3 इससे गुणा हो जाएगा तो 6/1। इस तरह से अब आप यहाँ एलसीएम लेके देखो, यहाँ एलसीएम लेके देखते हैं तो 2 एलसीएम हुआ, तो -3 प्लस 1 दूनी 2, 2 छकी 12, तो अब क्या बचा यहाँ पर 9/2। ठीक है, इधर क्या होगा, ये तो 9/2 आ गया ना। ठीक है, इधर की तरफ देखना 6 × अब ये बटे की संख्या है, इसको गुणा में लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगी 3/4 हो जाएगी ना, हो जाएगी। 2 से काटो 3 बार, ऊपर का गुणनफल 9 और नीचे का 2, क्या आंसर दोनों बराबर है, हाँ बराबर है। तो इसका मतलब मेरा जो उत्तर है ना x का मान 3 और 4/3 दोनों सही हैं। आगे ना बात आपके समझ में। तो इस तरह से सवाल हल करने होते हैं और उसकी जांच हो जाती है। अब आप देखिएगा कि एक क्वेश्चन है इसमें, जैसे कि 100x² है -20x + 1 है,
तो इसमें आपको 100 इंटू 1 100 होता है, मध्य के खंड करो कि 20 जोड़ में 20 आए पर गुणा में 100 आए, 10 इंटू 10, ठीक है। इसके कर सकते हो 8 के, 7 इंटू 1। अब ये 7वें नंबर का बता देता हूँ, 3x² माइनस 2√6x और प्लस कर दो, ठीक है। अगली और पिछली संख्या क्या, 3 इंटू 2 बराबर कितना होता है 6। अब बीच की जो संख्या है वो है 2√6। अब इसके दो खंड बताओ कि जिनका गुणा 6 आए, मतलब ऐसे दो खंड करो, जोड़ने पर तो यही आएगा पर गुणा करने पर 6 आएगा। तो देखो इसका मतलब होता है √6 प्लस √6। अब √6 और √6 कितने √6 हुए, जोड़ने पर तो 2√6, लेकिन हाँ इसी √6 को इसी √6 से गुणा करूंगा तो समान संख्या वर्गमूल वाली गुणा होती है, तो ये वर्गमूल हट जाता है, 6 रह जाएगी। हट कैसे जाता है, √6 को √6 से गुणा करा तो आप लिखोगे √6 का वर्ग। अब ये वर्ग इस वर्गमूल के चिन्ह को हटा देता है। एक तरीका तो ये होता है, एक होता है √6 को √6 से गुणा करते हैं तो अंडर रूट में 6 इंटू 6 जोड़ा हो गया, एक जोड़े का वर्गमूल 6 आ गया। एक तरीका ये हो गया, इन दोनों का गुणा 36 होता है, 36 का वर्गमूल भी क्या होता है 6 होता है। अब आपको मैंने तीनों तरीके के वे में बता दिया, ठीक है ना। और वैसे भी आप याद रखना कि √a इंटू √a बराबर a होता है। आप तो इस तरह से याद रख लो कि समान संख्या का गुणनफल वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये दो खंड करे मैंने इसके, तो मैं यहाँ लिख लूँगा 3x² माइनस √6x और माइनस √6x और प्लस कर दो बराबर 0, ठीक है। अब ये √6 और ये 3 है, मुझे इसके भी खंड करने पड़ेंगे, इसके भी करने पड़ेंगे, इसके भी करने हैं और इसके भी करने हैं। तो 3 के खंड तो हो जाएंगे √3 गुणा √3 और गुणा x और गुणा x, ये x² के दो खंड हो गए। √6 के बताओ, √2 गुणा √3 और x, √6 के बताओ √3 √2 x और प्लस इस 2 के बताओ √2 इंटू √2, ठीक है ना, बराबर 0। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर कि प्रथम दो संख्या और अंतिम दो संख्या जोड़े में है, पहले जोड़े में से उभयनिष्ठ देखते हैं। देखिएगा ये संख्या और ये संख्या समान है ना, तो मैं इस समान को तो बाहर लिख देता हूँ। अब इसमें से √3x और माइनस √2 बचा, √3x माइनस √2 बचा, ठीक है। यहाँ माइनस का चिन्ह है, मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। इन दोनों में से मेरे पास में केवल √2 ही कॉमन आएगा, √2 ही बाहर आएगा। अब √3x और प्लस नहीं, ये माइनस के कारण ये प्लस चिन्ह बदल जाएगा माइनस और √2। अब उभयनिष्ठ देखो दोनों कोष्टक का, √3x माइनस √2 ये तो कॉमन हो गया, शेष क्या बचा √3x माइनस √2 बराबर 0। अब दोनों ही एक जैसे कोष्टक आए, तो √3x माइनस √2 बराबर 0 होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब इसका आंसर या तो हमें यहाँ ये लिखना पड़ेगा कि √3x माइनस √2 बराबर 0, तो आप लिखोगे √3x बराबर √2, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालोगे तो ये √3 बटे में चला जाएगा, √2 बटा √3। इसको हम इकट्ठा भी √2 बटा 3 लिख सकते हैं, लेकिन x के दो मान हुए तो x के दो मान क्या होंगे, दोनों ही वर्ग होने के कारण इसके दोनों ही मान यही होंगे, √2 बटा 3 कॉमा √2 बटा 3, दोनों ही बार एक जैसा मान आ रहा है। तो ये दोनों ही बार एक जैसा मान आया, इसका मतलब इसको दो बार लिखना पड़ा। मूल आंसर तो एक ही आया, लेकिन होल स्क्वायर होने का द्विघात है तो आपको दो मूल तो बताने पड़ेंगे। तो दोनों मूल समान हैं, दोनों मूल कैसे हैं, समान हैं, तो ये इसका आंसर कहलाता है। तो अब आप इस क्वेश्चन को तो मैंने आपको दोनों बता दिए, ठीक है। ये दोनों आप लोग करके और ग्रुप पर डाल कर बताइए, ठीक है ना।